अभी जो हुआ है, एक हमारा फौजी श्रीनगर से जा रहा था, अपने घर वापस जा रहा था, और वहां पर मेरठ में उसके साथ एक क्या होता है, टोल के ऊपर टोल बूथ पे उसको बांध कर वहां के लोगों ने हमारा गुंडागर्दी करी है। अबे शर्म इस बात की आती है, यह व्यवस्था की हालत है। मेरठ में उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, एक असम्मान हो, उसका अपमान हो रहा है। लेकिन बात यह है ना कि इस पर जब वो कपिल कवत करके उसका नाम है, राजपूत रेजिमेंट का व्यक्ति है, सेना में अपनी नौकरी दे रहा है, वो छुट्टी से लौटते समय अपने जब मेरठ के वहां पर उसने देखा बहुत सारी भूनी टोल प्लाजा करके है, वहां पर जब बहुत लंबी एक लाइन लगी हुई थी, तो उससे बचने के लिए उसने क्या सोचा कि यार बात कर लेते हैं या फिर आगे निकल जाते हैं। फौजी है ना यार, बाकी तुमको जब युद्ध होगा तो साला सबको वो पड़ेगा। उसके बाद उसको बहस हुई, उसमें मारा पीटी, उसको पोल से बांधा यहाँ के हरामखोरों ने, और उसके बाद उसके साथ मारा पीटी की। समझ में ये नहीं आता कि ठीक है वायरल हुआ, उसके बाद फिर ठीक है 4 हैं जिसमें से 3 पकड़े गए आरोपी और एक अभी फरार है। यहां इसको पकड़ लिया, उसको क्या बोलते हैं, इनको थोड़ी बहुत उधर पे खाना पूर्ति के लिए हो गया। लेकिन सीसीटीवी और जो विटनेस है, अगर उनका स्टेटमेंट्स पूरा का पूरा समझा जाए तो ये तो प्रक्रिया की बात आ गई है। लेकिन वहां पर इस चीज का इतना बड़ा प्रभाव क्या पड़ गया कि वहां पर जो भूनी टोल प्लाजा है उस पर उसके बाद गांव वाले इकट्ठे हो गए, वेंडलाइज जिसको बोलते हैं, थोड़ा फोड़ी हुई है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूं। फिर उसके बाद पुलिस जो है वो पुलिस पूरी की पूरी व्यवस्था, और उसके ऊपर पूरे सब लोग इकट्ठे आ गए। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है ये, प्रश्न इस बात पे है ये मैटर क्यों करता है, पता है ये 2025 में मैटर क्यों करता है। अभी हमारा एक सैनिक जो एक व्यवस्था में इतना बड़ा धक्का लग जाता है उसको, ये बताओ इस बात के लिए चुनाव होते हैं तो सब पार्टियों के लिए इनका बाप होता है, और जब चुनाव हो जाते हैं तो यही फौजी सबके लिए श्राप होता है। यही है ना, मीडिया दिखाएगा, कोई इस पे ना कोई है ही नहीं ना, क्योंकि हाँ वही है कि जब चुनाव होंगे तो मुद्दे बड़े हो जाते हैं। अब किसी भी पार्टी हो, भाई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, यहां पर बात यह आ रही है यही फौजी की यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उसी समय पूरे के पूरा सर्कस बुना जाता है हर चीज के लिए। चुनाव होते हैं तो अलग है। आज क्या है, एक फौजी को अगर 4-5 लोग मिलकर उसको पोल से बांध के मार रहे हैं, और मान लो अगर इसके पास हथियार था और ये हथियार चला देता, उस समय क्या हो जाता, पूरी की पूरी जो है ना पूरी फौज पे आरोप लगा दिया जाता है। एक बात बताओ, कपिल कवत, अगर ये एक युवा जो देश की रक्षा में अपने परिवार को, घर परिवार को छोड़कर सेवा करना अपना धर्म मान रहा है, लेकिन उसका धर्म यहां पर अगर वो पोल पे जो बांधे, उनका धर्म क्या है बे? वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तब नहीं दिख रहा है? पूरी की पूरी साफ साफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तब कहां मर जाते हो बे? तब किसी को होश नहीं आ रहा है। सिस्टम जब तक रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो कोई भी हो, सिस्टम की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, जस्टिस गारंटीड जरूरी है। जो व्यक्ति सिस्टम के भरोसे, सरकार के भरोसे वहां पर अपनी नौकरी सेवाएं दे रहा है कि उसका परिवार उसके पीछे सुरक्षित होगा, वो तो छोड़ दो, वो खुद क्या सुरक्षित है, अपने लौट रहा है। और वहां पर यहां पर ना महाराज जी आपके लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर जो लोग हैं, अगर इनको इससे डंडों से तोड़ाई और इनका अगर ढंग से इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अगर नहीं चलता, एक सिपाही पर हाथ डालना, एक यूनिफॉर्म पर हाथ डालने का मतलब है कि पूरा का पूरा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात है, एनएसए 120A 120B डायरेक्ट लगना चाहिए इस पे, और बीएनएसएस की कम से कम 10 धाराएं लगना चाहिए। एक बात बताइए, क्या कभी भी उसका मानसिक ट्रॉमा पता है आपको? इसके बाद क्या होगा उसका मानसिक ट्रॉमा? उसको पूरी जिंदगी भर इस चीज से गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर यह है कि हमें ना सिर्फ पेपरों पर, भाषणों में और पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में, और उसके बाद कभी पक्ष को फौज का मुद्दा मिल जाता है तो वो उठा लेते हैं, कभी विपक्ष को मिल जाता है तो मुद्दा बना लेते हैं। असल ग्राउंड रियलिटी क्या है? पहली बात तो यह है, हमने रईसों के लिए एक लाइन बनी हुई है जो प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिसके साथ वीआईपी स्क्वाड चलती है, कोई भी आ जाए, मंत्री संतरी हो, चाहे अमीर हो, कोई भी। फौजियों के लिए टोल प्लाजा पे क्यों नहीं एक नई लाइन बनती है? यह मेरी डिमांड है। चाहे वो सिपाही रैंक का हो, चाहे जनरल रैंक का हो, वो सर्व कर रहे हैं ना, जो भी यूनिफॉर्म पहन रहा है, जो भारत की सेवाएं कर रहा है, उसके पास आई कार्ड, उस आई कार्ड की बहुत वैल्यू है, तो उनको सबसे पहले एक लेन क्यों नहीं क्लियर करके दी जा सकती है? जो ये टोल टैक्स बनाने वाले लोग हैं, अबे कब का चुका दिए फिर भी टोल टैक्स ले रहे हो। लेकिन चलो ठीक है, वो सरकार का रेवेन्यू आता है, उसको मैं सम्मान करता हूं, कोई, क्योंकि उससे देश की तरक्की होगी, ये मान के चलते हैं। लेकिन एक लेन आप क्यों नहीं बना सकते हो फौजियों के लिए अलग से?
आपको क्या पता, अब बताता हूं, अगर उसका ट्रैवलिंग में ही मान लो उसको भारत में कुछ ऐसे कोने, एक कोने से दूसरे कोने में जब रोड से ट्रैवल कोई करता है तो उसको 3 से 5 दिन लग जाते हैं। अगर यही व्यवस्था होगी तो कम से कम वो एक दिन बचा पाएगा जो अपने परिवार के साथ गुजारेगा। तो इस पे जो आज भी नपुंसक लोग, नामर्द लोग जो अपने बैठे हुए चुप है, अबे धिक्कार तुम्हारी चुप्पी पे बे। तो मैं इस पर बात रख रहा हूं और ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी को मेरा सुझाव है, महाराज जी आज आपके रहते हुए अगर ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये अपमान है। चलिए हम सनातन की अगर बात करें तो साहब सेनाओं को सम्मान तो ना, जहां जहां राजा महाराजा भी जो बड़े सेना जो उनके लिए लड़ा करते थे उनका धन्यवाद करते थे, गुरुओं का और 3 चीज सम्मान बहुत जरूरी है, गुरुओं का, सिपाहियों का और महिलाओं का, विशेषकर जो पिछड़ा वर्ग है उनका भी। अब यहां पर अब देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। और भारत सरकार से सीधी मांग यह है कि 1 लेन, भारत के हर टोल टैक्स पर 1 लेन फ्री होना चाहिए, आना जाना फ्री होना चाहिए उस टोल टैक्स से वहां पर, और 1 लेन क्लियर मिलना चाहिए भारत के हर फौजी के लिए और हर सिपाही के लिए। मैं सिर्फ फौजी की बात, हर पुलिस का भी जो सिपाही उसके लिए क्लियर होना चाहिए, जो अपनी वर्दी पहन के दिन रात दे रहा है इस देश के लिए। यह बहुत जरूरी है और इसी में मुझे लगता है हमें इसी वाली टोल टैक्स वाली जो लाइन है ना, इसमें हमें शिक्षकों के लिए भी 1 लाइन फ्री करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मुद्दा है, उनको भी सम्मान की बहुत जरूरी है भारत के अंदर। अब आप देख लीजिए, मैंने अपनी बात रखी और मैं इस पर पूरा फॉलोअप करूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से यह अपेक्षा है कि इनकी ढंग से, तबीयत से इनकी खातिरदारी होना चाहिए जिनने फौजी पर हाथ चलाए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। India won't survive.